दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम दीपा कर्ण। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आई 29वां अंतर्राष्ट्रीय अपांगता दिवस, विश्व भर विविध कार्यक्रम का मनाओल जा रहा दिवस। कैलाली में बाराती सवार गाड़ी दुर्घटना भेला पर 13 गोटे भेलथि घायल, चालक सहित 4 गोटे का अवस्था छनि गंभीर। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा एक बेर में 50 अरब रुपया बाजार से कयल गेल संकलन, वित्तीय प्रणाली में एखनो धरि 110 अरब से बेसी तरलता। चीन के गुइझाओ प्रांत में तीव्र गति में भ रहल अछि 5G इंटरनेट सेवा विस्तार, 16,853 आधारभूत स्टेशन निर्माणक अछि लक्ष्य। आ चैंपियंस लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड भेल पराजित, जीत हासिल करनिहार PSG 9 अंक सहित अछि समूह के दोसर स्थान में। पूरा समाचार। आई 29वां अंतर्राष्ट्रीय अपांगता दिवस विश्व भर मनाओल जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आह्वान में सन 1992 वार्षिक रूप से दिसंबर 3 के दिन संसार भर अंतर्राष्ट्रीय अपांगता दिवस मनाबैत आयल अछि। दिवस के अवसर में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी आ प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली शुभकामना संदेश जारी केलनि अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा जारी संदेश में अपांगता रहल व्यक्ति सब विभेद आ अवरोध के कारण क्षमतावान रहलाक बावजूदो समाज के सक्रिय नागरिक के रूप में सहभागी नहीं भ सकल कहि कऽ उल्लेख करैत विगत के अवस्था में परिवर्तन आनक लेल वर्तमान सरकार अग्रसर भ चुकल बताओल गेल अछि। अपांगता रहल व्यक्ति सबके राज्य प्रदत्त सेवा सुविधा आ अवसर सहित जनलक्षित हरेक कार्यक्रम में समान पहुंच होबय पड़बा कहि कऽ संदेश में कहल गेल अछि। अपांगता रहल महिला सब पर कयल जाय वाला हिंसा आ दुर्व्यवहार के विरुद्ध में कड़ा कानूनी कार्यवाही सब आगू बढ़ेबाक आ पीड़ित के क्षतिपूर्ति दिएबाक विषय में सरकार विशेष ध्यान देने संदेश में उल्लेख अछि। कैलाली में बाराती सवार गाड़ी दुर्घटना भेला पर 13 गोटे घायल भेल अछि। बैतडी से बाराती लऽ कऽ कंचनपुर जा रहल समय भीमदत्त राजमार्ग अंतर्गत सुपप्र 01001 नंबर के विंगर वैन काल्हि राति 11 बजे दिस कैलाली के गोदावरी नगरपालिका 4 में दुर्घटना भेल। सुदूर पश्चिम प्रदेश ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय अतरिया के अनुसार दुर्घटना में बड़बधू सहित 13 गोटे घायल भेल छथि। हुनका सब में चालक सहित 4 गोटे के अवस्था गंभीर अछि। घायल सबके अतरिया स्थित पद्मा अस्पताल आ धनगढ़ी स्थित माया मेट्रो अस्पताल में इलाज भ रहल जनौलक अछि। प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष KP शर्मा ओली अनुपस्थित भेलाक बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के बैसार प्रभावित भेल अछि। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बैसार में अध्यक्ष KP शर्मा ओली के अनुपस्थिति के कारण अगहन 20 गते लेल पुनः बैसारक आह्वान कयल गेल अछि। सचिवालय बैसार से पार्टी में देखल गेल संकट आ विद्यमान समस्या समाधानक लेल अध्यक्ष ओली के समेत उपस्थिति में बैसार बैसनाई उचित होयत कहैत यही निष्कर्ष के साथ आब होबय वाला बैसार में उपस्थित होबाक लेल अनुरोध करबाक निर्णय सहित अगहन 20 गते लेल आह्वान कयल गेल प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि अछि। पार्टी में देखा परेको संकट र विद्यमान समस्याहरूको समाधानको लागि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष कमरेड KP शर्मा ओलीको समेत उपस्थितिमा आगामी 20 गते 1 बजे र पूर्व निर्धारित 18 गतेदेखि सुरु हुने स्थायी कमिटीको बैठक 21 गते 1 बजेदेखि प्रारम्भ हुने निर्णय गरिएको छ। तहिना अगहन 18 गते लेल आह्वान कयल गेल स्थायी कमिटीक बैसार सेहो अगहन 21 गते लेल निश्चित कयल गेल प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी देलनि अछि। नेपाल में कोरोना वायरस के संक्रमित के संख्या 2,36,200 पार केलक अछि। आर 1,490 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल संगे कुल संक्रमित के संख्या 2,36,246 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में 1,567 गोटे ठीक भेल संगे डिस्चार्ज होए वालाक संख्या 2,18,161 पहुंचल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। हाल नेपाल में सक्रिय संक्रमित के संख्या 16,547 गोटे अछि तऽ 6 से 5 गोटे क्वारंटाइन में छथि। तहिना पिछला 24 घंटा में आर
के मृत्यु भेल संगे कोरोना संक्रमण से मृत्यु होए वाला के संख्या 1538 पहुंचल अछि। सरकार कोविड-19 संक्रमण के पहचान के हेतु एंटीजीन में आधारित परीक्षण के प्रयोग में आनलक अछि। एंटीजीन परीक्षण केलाक बाद पीसीआर परीक्षण के आवश्यक नहीं रहल, चिकित्सक सब बतौलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय राष्ट्रीय परीक्षण निर्देशिका के परिमार्जन क एंटीजीन में आधारित परीक्षण से कोविड संक्रमण के पहचान करबाक व्यवस्था केलाक संगे काठमांडू उपत्यका में परीक्षण शुरू कयल गेल अछि। बीतल सोम दिन से शुरू कयल गेल कार्यक्रम अंतर्गत पहिल चरण में उपत्यका के 3000 व्यक्ति में एंटीजीन परीक्षण कयल जायत। काठमांडू उपत्यका भीतर के बेसी संक्रमण देखल गेल 6टा वार्ड में 3000 नमूना ल परीक्षण कयल जायत। मंत्रालय से स्वीकृत भेल अनुसार 500 से बेसी संक्रमित भेल क्षेत्र सब में एंटीजीन मार्फत परीक्षण कयल जायत। एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा जनौलक अछि, जाहि अनुसार सक्रिय संक्रमित सभक नजदीक में रहल सबके मात्र परीक्षण कयल जायत। एहि विधि अंतर्गत पीसीआर परीक्षण के लेल नमूना लेबाक हिसाब से नाक या घेंट से स्वाब संकलन कयल जायत आ किट में राखि कऽ आधे घंटा में रिपोर्ट प्राप्त कयल जा सकैत अछि। तुरन्त नतिजा प्राप्त गर्न सकिने आधी घण्टामा टेस्टको चाहिँ आधी घण्टामा नतिजा प्राप्त गर्न सकिने विधि हो र यो किटको माध्यमबाट हेरिन्छ र हामीले चाहिँ यो स्याम्पल चाहिँ पीसीआरको जस्तै नै सम्बन्धित नाकभित्रबाट चाहिँ पीसीआरको लागि जुन लिने टेक्निक छ त्यो अनुसारले चाहिँ यसको चाहिँ स्याम्पल हामीले लिन्छ र यसलाई चाहिँ सोलुसनमा राखेर हामी किटमा राखेर टेस्ट गर्छौँ। महाशाखा निर्देशक डॉक्टर वासुदेव पांडे विश्व स्वास्थ्य संगठन आ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से प्रमाणित भ चुकला कारण एंटीजीन परीक्षण के विश्वसनीय मानल गेल बतौलनि अछि। एंटीजीन परीक्षण केलाक पश्चात पीसीआर परीक्षण के आवश्यकता नहीं रहल, डॉक्टर पांडे जानकारी देलनि अछि। यो चाहिँ WHO अथवा एफडीए भने अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो। WHO उहाँहरूको स्वीकृति भएको एकदम विश्वसनीय, यसको सेन्सिटिभिटी धेरै राम्रो छ, स्पेसिफिटी छ। अर्को रोगलाई यसले देखाउँदैन, यसलाई यसैको लागि मात्रै देखाउने हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा कन्फ्युज हुने कुरा छैन। यो टेस्ट गरेपछि फेरि अर्को टेस्ट गर्नु परेन। पछिला किछ समय से उपत्यका में संक्रमण दर बढ़ैत जा रहल अछि। एही अवस्था में एके बेर में समुदाय में परीक्षण करऽ पड़बाक अवस्था में एंटीजीन में आधारित परीक्षण के प्रयोग कयल जेबाक सेहो महाशाखा कहब अछि। एंटीजीन परीक्षण खास कऽ कऽ समूह में बैस कऽ काज करऽ वाला क्षेत्र में प्रयोग कयल जायत। अस्पताल में उपचाररत मरीज सब के तत्काल रिपोर्टक आवश्यक रहल अवस्था में सफाई कर्मी, तरकारी बाजार, कारागार, विविध आवास गृह, सुरक्षा कर्मी में एंटीजीन के प्रयोग का परीक्षण कयल जायत। एंटीजीन परीक्षण से शरीर में वायरस के जीन के अवस्था पत्ता लगावैत नतीजा देल जाइत अछि। ताहि लेल एहि के पीसीआर बराबर मानल गेल अछि। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एशियाली देश सब में से नेपाल अत्यधिक भ्रष्टाचार होए वाला देश छी कहकर रिपोर्ट सार्वजनिक केने अछि। मुदा एहि रिपोर्ट के सरकार स्वीकार नहीं केने अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग समेत रिपोर्ट तथ्यहीन रहल दावी केने अछि। 24 नवंबर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर सार्वजनिक करैत नेपाल में 58% भ्रष्टाचार भ रहल आ एक वर्ष में भ्रष्टाचार आर बढ़ गेल उल्लेख केने छल। एशियाली देश सब में से नेपाली जनता सबसे बेसी भ्रष्टाचार करैत आयल प्रतिवेदन में उल्लेख अछि। एतबे नहीं, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री, सांसद आ सरकारी उच्च अधिकारी पद के दुरुपयोग का भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गेल कहि कऽ रिपोर्ट में उल्लेख कयल गेल अछि। मुदा ई रिपोर्ट के सरकार स्वीकार नहीं कऽ एहि के खंडन केलक अछि। इम्हर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के वार्षिक तथ्यांक के देखल जाय तऽ नेपाल में भ्रष्टाचार के उजूरी हरेक वर्ष बढ़ि रहल अछि। आयोग के अनुसार हरेक वर्ष 25,000 उजूरी देल जाइत अछि, जाहि में से बीतल वर्ष 441 मुद्दा विशेष अदालत में दर्ता कयल गेल छल। तथ्यांक देखला पर उजूरी अनुरूप आयोग अपन सक्रियता बढ़ाबऽ नहीं सकल स्पष्ट भेल अछि। 441 मुद्दाहरू दर्ता भए। अब ती मध्ये अब करिब 2000 को सम्बन्धमा चाहिँ विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ हैन। त्यसपछि अब अन्यहरूको सम्बन्धमा कतिपय तामेलीमा गएको अवस्था छ भने कतिपयको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई सुझाव लेखी पठाएको अवस्था छ यो सम्बन्धमा सुधार गर्नको लागि। 69-70 सम्मको हेर्दाखेरि उजुरी एउटा स्थिर देखिन्छ। 70-71 यता
अब उजुरीहरू केही मात्रामा बढ्दै गएको पाइन्छ। सरकारे जेहन अख्तियार सेहो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के स्वीकार नहीं केलक अछि। पूरा एशिया में सबसे बेसी भ्रष्टाचार भ रहल तथ्यांक निकाल कऽ विदेशी एक गैर सरकारी संस्था नेपाल के बदनाम करबाक प्रयास केलक अख्तियार के ठहर अछि। नेपालमा भ्रष्टाचार छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारले नै गर्दाखेरि विकास र समृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल भएका छैनन्, जनताले सेवा सुविधामा चाहिँ दुःख पाइरहेका छन्, हैरानी पाइरहेका छन्। यो कुरा तपाईँ हामीले भोगेकै विषय हो। कुनै सरकारी कार्यालयमा हामी जाँदाखेरि, सार्वजनिक निकायमा चाहिँ सेवा लिन चाहिँ आम नागरिक जाँदाखेरि कस्तो अनुभूति गर्छन्, त्यो अनुभूतिको कुरा हो होइन। नेपालमा भ्रष्टाचार भएको कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन, तर नेपाल एसियामै भ्रष्ट हो भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खण्डन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्न चाहिँ भने सकिँदैन। नेपाल में पिछला वर्ष सब में बहुतों भ्रष्टाचार के उजूड़ी तो देल गेल, मुदा एक विदेशी गैर सरकारी संस्था के रिपोर्ट के एतेक बहस के विषय बनेनाइ जरूरी नहीं रहल, सरकारी अधिकारी सभक कहब छनि। बलात्कारक घटना में कमी आनक लेल प्रदेश नंबर 2 के प्रत्येक जिला में दैनिक रूप से महिला सब दबाव मूलक कार्यक्रम करैत आयल अछि। मुदा पिछला किछु समय के अवस्था देखल जाय तऽ प्रदेश नंबर 2 में बलात्कारक घटना सब भयावह रूप लेत जा रहल अछि। प्रदेश नंबर 2 के रूढ़िवादी सोच आ परंपराक कारण बलात्कारक घटना गामे में मिलेबाक प्रचलन अछि। पीड़ित के पैसा के प्रलोभन आ इज्जत के डर देखा कऽ बहुत रास घटना गामे में मिलाओल जाइत अछि। यो महिला हिंसा सम्बन्धमा जुन अहिले घर गाउँमै समूह बसेर पञ्चायत बसेर पैसा लिगेर जो मिलाउने संस्कार बसेको छ नि, यो त मिलाउने पक्षलाई सम्म कानुनको कठघरामा उभाएर सजाय दिलाउनु पर्छ। हाम्रो 2 नम्बर प्रदेशमा जुन यो बलात्कार घटना घटिरहेको छ, अन्य प्रदेशको क्षेत्रमा वास्तवमा 2 नम्बर प्रदेशमा धेरै घटेको छ। हाम्रो सबै हिंसाहरूका मुक्ति गर्नको निमित्त हामीले जुन एउटा कानुनी हिसाबले पनि संवैधानिक हिसाबले पनि हामी तदारुकताका साथ अगाडि लागू गरियोस् र हामी जुनसुकै पार्टी हाम्रो पार्टी सरकारमा रहे पनि यस्ता हिंसा गर्ने व्यक्तिहरूले कुनै हातमा पनि 1 इन्च पनि छुट दिनुहुन्न भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। प्रदेश नंबर 2 में मुख्यमंत्री के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान संचालन में रहलाक बावजूदो ई अभियान सार्थक रूप लेबा में असक्षम रहल महिला अभियंता सब बताबैत छथि। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत महिला हिंसाक साथे बलात्कारक घटना सब दिन प्रतिदिन बढ़नाई के मुख्य कारण कमजोर कानून आ कानूनक कार्यान्वयन में कमजोरी रहल बतौलेनि। बलात्कारीहरूलाई त कुनै पनि किसिमले राहत दिनु हुँदैन। हाम्रो कानुनको त्यो कमजोरीलाई चाहिँ उ गरेर यी बलात्कारीहरू चाहिँ उम्किराखेका छन्। कुनै पनि हालतले त्यस्ता कलङ्कित यो आपराधिक मानसिकताका व्यक्तिहरू फुत्किनु हुँदैन, कानुनले उनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ। एही आर्थिक वर्ष के कार्तिक धरि में 12 में 11टा बलात्कारक घटना भेल अछि। बलात्कार प्रयास के 4, अपहरण के 1, बहुविवाह के 4, बाल यौन दुरुपयोग 1 आ हत्या के 1टा घटना भेल। जिला प्रहरी कार्यालय 12 जनौलक अछि, जाहि में सँ 13 गोटे सजाय समेत पेलक अछि। 12 सँ अनिल तिवारी के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक एक बेर में 50 अरब रुपया में निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्था से संकलन केने अछि। राष्ट्र बैंक काल्हि 50 अरब रुपया बाजार से उठौलक छल। एहि से पहिने राष्ट्र बैंक 21 अरब 80 करोड़ निक्षेप बाजार से उठौलक छल। काल्हि 50 अरब उठौलाक बाद प्रणाली में आर 110 अरब सँ बेसी अधिक तरलता अछि। बचत के ब्याज बेसी नहीं घट जाए, एही उद्देश्य से 50 अरब एके बेर उठाओल गेल राष्ट्र बैंक जनौलक अछि। कुल 32टा संस्था राष्ट्र बैंक में निक्षेप जमा करऽ चाहैत छल। एहि में सँ 25टा वाणिज्य बैंक अछि तऽ 4टा विकास बैंक आ 3टा फाइनेंस कंपनी रहल। प्रवक्ता डॉक्टर गुणाकर भट्ट जानकारी देलनि अछि। ब्याज दर बोल कबोल सँ निर्धारण होइत अछि, ताहि लेल सस्ता में रकम जमा करबाक लेल इच्छुक रहल सब मात्र एहि भीतर अछि। अधिक तरलता के कारण ऋण के ब्याज बेसिए घट चुकल अछि। ब्याज बेसी घटला से ऋण अनुत्पादक क्षेत्र में नहीं चल जाए कहि कऽ चिंता राष्ट्र बैंक के सता रहल अछि। मैथिली समाचार में आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
दक्षिण पश्चिम गुइझाओ प्रांत में तीव्र गति के इंटरनेट सेवा 5G के लेल आधारभूत स्टेशन निर्माण कयल गेल अछि। गुइझाओ प्रांत में औद्योगिक, पर्यटन, शिक्षा आ अन्य क्षेत्र में तीव्र गति के 5G प्रविधि शुरू कयल जा रहल अछि। सन 2021 के शुरुआते में प्रयोग में आनबाक लक्ष्य के साथ 16,853 आधारभूत स्टेशन निर्माण कार्य आगू बढ़ाओल गेल स्थानीय अधिकारी सब जनौलक अछि। प्रांत के औद्योगिक उत्पादन के सहायता करबाक हेतु तथा स्मार्ट औद्योगिक पार्क आ सरकारी सेवा के प्रभावकारी बनेबाक हेतु 5G सेवा के प्रयोग में आनल जायत सेहो अधिकारी सब बतौलक अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। आइ 29वां अंतर्राष्ट्रीय अपांगता दिवस, विश्व भर विविध कार्यक्रम का मनाओल जा रहल अछि दिवस। कैलाली में बाराती सवार गाड़ी दुर्घटना भेला पर 13 गोटे भेलथि घायल, चालक सहित 4 गोटे के अवस्था छनि गंभीर। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा एक बेर में 50 अरब रुपया बाजार से कयल गेल संकलन, वित्तीय प्रणाली में एखनो धरि 110 अरब सँ बेसी तरलता। चीन के गुइझाओ प्रांत में तीव्र गति में भऽ रहल अछि 5G इंटरनेट सेवा विस्तार, 16,853 आधारभूत स्टेशन निर्माणक अछि लक्ष्य। चैंपियंस लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड भेल पराजित, जीत हासिल करनिहार PSG 9 अंक सहित अछि समूह के दोसर स्थान में। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देख आ सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।